खबरनामे में खुशामदीद। मस्ताना मौसम है, रंगी है नज़ारा। आपको बताएं कि कराची में बादलों की एंट्री है, जबकि शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की घन गरज भी जारी है। मलिर मॉडल कॉलोनी, एयरपोर्ट, सऊदाबाद, खोखरापार और हर जगह तेज बारिश दिखाई दे रही है, जबकि गडाफ और सुपर हाईवे पर भी बादल बरस पड़े। ठंडी हवाएं चलने से मौसम भी खुशगवार हो गया। आपको एक बार फिर बताएं कि कराची में बादलों की एंट्री, जबकि शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की घन गरज जारी है। मलिर मॉडल कॉलोनी, एयरपोर्ट, सऊदाबाद, खोखरापार और हर जगह तेज बारिश हो रही है, जबकि गडाफ और सुपर हाईवे पर भी बादल बरस पड़े। ठंडी हवाएं चलने से मौसम भी खुशगवार हो गया। कराची में हर जानी बारिश हो रही है, जबकि कई इलाके ऐसे हैं जहां पर तेज और मूसलाधार बारिश की पेशगोई की जा रही है। और आपको बताते चलें कि मलिर मॉडल कॉलोनी, एयरपोर्ट, सऊदाबाद, खोखरापार और हर जगह तेज बारिश हो रही है, जबकि गडाफ और सुपर हाईवे पर भी बादल बरस पड़े। मॉनसून सिस्टम डीप डिप्रेशन की शिद्दत के साथ बरकरार है। कराची में आज से 11 सितंबर तक बारिशें मुतवक्के हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर खराब होने के बायस नशीबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल ये सिस्टम कराची के करीब से गुजरेगा। इतनी शिद्दत के सिस्टम में 60 से 70 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। मॉनसून का यह सिस्टम शदीद मौसलाधार बारिश का सबब बनता है। मॉनसून सिस्टम डीप डिप्रेशन की शिद्दत के साथ बरकरार है। कराची में आज से 11 सितंबर तक बारिशें होंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर खराब होने के बायस नशीबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल ये सिस्टम कराची के करीब से गुजरेगा। इतनी शिद्दत के सिस्टम में 60 से 70 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। मॉनसून का ये सिस्टम शदीद मूसलाधार बारिश का सबब बनता है। और आपको बताएं कि महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक शहर कायद में बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि कभी हल्की और कभी तेज बारिश के भी इम्कानात बताए जा रहे हैं। खुशगवार मौसम के साथ साथ शहरी लुत्फानंदोज होते दिखाई दे रहे हैं। इसी हवाले से कुछ मजीद बात कर लेते हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ हफीज़ अंसारी से। जी हफीज़ अंसारी, बताइएगा क्या देख रहे हैं, मौसम के क्या मतलब तासुरात हैं इस टाइम? बहुत ज़्यादा तेज़ बारिशें हो रही हैं या हल्की बारिश है? जी हाँ, बिल्कुल महकमा मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक जो है बरसात का सिलसिला जारी है। कभी हल्की कभी तेज़ जो है बरसात और ये बारिश मुख्तलिफ इलाकों में देखने में आ रही है। इस वक्त भी जो है इस वक्त में मौजूद हूँ नाज़िमाबाद गुज्जर नाले पर, जहाँ पर हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। लेकिन नालों की सफाई के हवाले से जो बातें की जा रही हैं वो सूरत हाल देख सकते हैं कि इस वक्त नाले की क्या सूरत हाल है। ये गुज्जर नाला है जो मेरा कैमरामैन तारिक का दिखाया, तो यहाँ पर अब भी देख सकते हैं कि यहाँ अंदर भी कचरा पड़ा है, जो ये जाहिर कर रहा है कि यहाँ पर किसी किस्म की सफाई नहीं की गई है। कहा यह जा रहा है कि तमाम नालों पर मशीनरी मौजूद है। इस नाले पर देख सकते हैं कि कहीं कोई मशीनरी या अमला जो है नज़र नहीं आ रहा है जिसने यहाँ पर सफाई की हो, या सफाई के साथ साथ जो है यहाँ पर अमला मौजूद हो कि बर वक्त जो है कोई कार्रवाई से सूरत में अगर नाले के अंदर कोई गंदगी होती है तो उसको निकाल सके। सिर्फ नाले के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर भी अगर देखें तो यहाँ पर इतना कचरा पड़ा हुआ है, ये गंदगी, ये कचरा, ये इस बात को जाहिर कर रहा है कि कई हफ्तों से यहाँ सफाई नहीं की गई है। तो इस सूरत हाल के अंदर शहर कराची के जबकि हम देखते हैं कि नालों की सफाई के हवाले से जो है करोड़ों फ़ंड रखा जाता है, वो जो है फ़ंड कहाँ खर्च होता है, किधर होता है, इस हवाले से सिर्फ यही नहीं बल्कि अगर देखें कि इस नाले के अंदर जो है कचरा, जैसे कि ये गंदगी ये मौजूद है, इसके साथ साथ जो है आप इसके लेफ़्ट साइड पर भी इतना कचरा पड़ा हुआ है। ये कोने पे जो कचरा आपको नज़र आ रहा है, ये देख सकते हैं कि ये कचरा यहाँ पर अगर पानी का भाव इधर आता है तो ये कचरा मज़ीद आगे जाएगा। और यही जो है ऐसे जो बरसाती छोटे छोटे नाले होते हैं, जो सेवरेज की लाइनें होती हैं, उनके साथ जाकर जो है फिर चौक होने का बायस बनता है। और फिर माजी में हमने देखा कि ये नाला जो है गुज्जर नाला जब भर गया था तो इसके बाद जो है ना सिर्फ नाज़िमाबाद बल्कि लियाकताबाद की सड़कें भी तालाब का मंजर पेश कर रही थी, गाड़ियाँ डूब गई थी। और उस सूरत हाल के अंदर यकीनन जो इंतहाई मुश्किलात का सामना ना सिर्फ आवाम को करना पड़ा था बल्कि इंसानी जानों को भी ख़तरा भी लाक होता, इंसानी जानों ज़ाया भी हुई थी। तो इस सूरत हाल के अंदर जबकि ये कहा जा रहा है कि
महकमा मौसमियात की जानिब से कि 9-10 सितंबर को ना सिर्फ मौसलाधार बल्कि तेज़ मौसलाधार बारिशें होंगी। तो पेशन गोई के मुताबिक बर वक्त कबल इस वक्त जो है इक़दाम जो होने चाहिए थे वो शहर के अंदर नज़र नहीं आ रहे हैं। इस वक्त भी बरसात का सिलसिला जारी है और यहाँ पर नाले की जो सफाई है वो मैंने आपको दिखाई है। इसी तरह बेशतर नाले जहाँ हमने विज़िट किया है वहाँ ये सूरत हाल देखने में आ रही है, ना अमला मौजूद है, ना मशीनरी मौजूद है, ना ही वहाँ पर सफाई की गई है। तो यकीनन शहर कराची के अंदर कल जैसा कि बताया जा रहा है कि तेज़ मौसलाधार बारिश होंगी तो यकीनन उसके लिए कबल इस वक्त जो है ऐसे ठोस अमली इक़दाम करने की ज़रूरत है जिससे कि आवाम को जो है परेशानी मुश्किलात से बचाया जा सके, क्योंकि ये वर्किंग डेज़ है। वर्किंग डेज़ के अंदर मजबूरी के तहत शहरी जो है काम के लिए दफ्तरी या कारोबारी मराकज़ का दौरा करते हैं। तो यकीनन जो है उनके लिए ऐसी मुश्किलात खड़ी ना हो जैसा कि माजी में हुई हैं। तो इन बारिशों और बरसात के दौरान जो है अब भी ज़रूरत इस अमल की है कि सिर्फ बातें यह नहीं की जाए नालों पर मशीनरी मौजूद है या अमला मौजूद, बल्कि अमली तौर पर अमले को और मशीनरी को मौजूद होना चाहिए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हफीज़ अंसारी जो अपडेट कर रहे थे। इस वक्त बारिशों की पेशगोई के बावजूद भी नालों की सफाई ना की जा सकी। गुज्जर नाले भी इस वक्त भरे हुए हैं, जगह जगह यही सूरत हाल देखने में आ रही है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने बारिश के दौरान शहरियों को सब्र का मशवरा दे दिया। कहते हैं समंदर की सतह बुलंद है, शायद वो पानी ना ले सके। बारिश की सूरत में शहरी 2-2.5 घंटे सब्र करें। हम इस दौरान पानी की निकासी करेंगे ताकि शहरियों को कम तकलीफ हो। नचेबी इलाकों में मशीनों के साथ अमला भी तैनात किया गया है। वाटर सेवरेज की 120 गाड़ियाँ भी फील्ड में होंगी। इनके लिए इजाफी ईंधन मुहैया किया गया है। जस्ट बिकॉज वहां पे कोई एमपी आके खड़ा हो गया, कोई एमक्यूएम का तंजीमी ओहदेदार आके खड़ा हो गया और काम करा ले, प्रोसेस फॉलो नहीं होना चाहिए क्या? मेरा ये मानना है कि प्रोसेस फॉलो होना चाहिए था, केएमसी से इजाजत लेनी चाहिए थी और पीआईडीसीएल कंपनी मादर पिदर आजाद नहीं है। अगर उसूली फैसला ये है कि दे शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल बाय द पीपल ऑफ कराची, तो जो कराची की काउंसिल है ये, जिसके अंदर जमात इस्लामी भी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है, पीटीआई भी है, नून लीग भी है, जेयूआई भी है, तो मैं ये समझता हूं कि इजाजत लें, हमें पता हो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ताकि कल को हम उनको पकड़ भी सके ना कि भाई तुम खोद खाद के चले, या तो आखिर में सवाल तो आप मुझसे पूछेंगे ना, आपने कितनी पीआईडीसी कॉन्फ्रेंस अटेंड की होंगी। तो इसलिए वो काम रुकवाया गया है और गैर कानूनी चीज मैं ये समझता हूं नहीं होनी चाहिए। जो कानूनी तकाजे उनको फॉलो करें। मैं अभी फेडरल गवर्नमेंट से मुखातिब होकर उनको रिक्वेस्ट करता हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब को, कि जिस तरह वजीर आला सिंध ने हमको बताया कि आपकी हमारी ये अंडरस्टैंडिंग है, अगर ये अंडरस्टैंडिंग है तो वह अहकामात पीआईडीसीएल को जारी करें, और पीआईडीसीएल अगर काम करना चाहती है, लेट से ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो पीआईडीसीएल आए, हमसे इजाजत मांगे, हमें अपना प्लान बताए कि वो क्या काम करने जा रहे हैं, कितने दिन में काम कंप्लीट होगा, कब वो चीज हमें बना के हैंड ओवर करेंगे। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि हमारा किया हुआ काम जाके वो खराब कर दें, तोड़ ताड़ दें, मट्टी को एक्सकेवेट कर लें। इस पे मेरा एतराज है जो कि मैंने कन्वे किया। मैं अगेन ये कह रहा हूँ, फहीम पटनी साहब वहाँ के एमपी हैं, उन्होंने मुझसे रब्ता किया, आज मेरी सुबह उनसे बात हुई और मैंने ये उनको गोश गुजार की। मैं कहा काम पे मेरा कोई एतराज नहीं है। लियाकत अस्कानी साहब हमारे तंजीमी ओहदेदार हैं, वहाँ के एमपीए भी हैं, उनकी भी मुझसे बात हुई कल रात को। एक बार फिर बात कर लेते हैं मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के हवाले से। आपको बताते चलें कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने बारिश के बाद जमात इस्लामी की मुनाफिकत को एक्सपोज करने का ऐलान कर दिया, जबकि उनका कहना है कि शहर कायद में मुनाफिकत नहीं चलने दूंगा। मुझे मालूम है उनके पास कितना टैक्स आ रहा है, जबकि रोड कटिंग के 14 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं। 22 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमात इस्लामी के 9 टाउन्स को रकूम की अदायगी के आदादुशुमार भी दिए थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फर्क आया। टाउन चेयरमैन जो इख्तियारात या वसाइल का रोना रोते थे, थोड़ा बहुत काम करना शुरू कर चुके हैं, जबकि थोड़ा बहुत एहसास उनमें आया है कि मसला इख्तियारात व वसाइल या पैसे का नहीं बल्कि नियत का था। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अपोजिशन लीडर सिटी काउंसिल सैफुद्दीन एडवोकेट ने रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। कहा मुर्तज़ा वहाब जमात इस्लामी फोबिया का शिकार हैं। मुर्तज़ा वहाब टाउन की बात करने से पहले अपने अरबों रुपए से मिलने वाले तरक्याती फंड्स का इजहार दें। टाउन्स को एक पैसा भी तरक्याती फंड में नहीं मिला, केएमसी को अरबों रुपए मिलते हैं। मुर्तज़ा वहाब आदाद शुमार के खेल में उलझाने के बजाय कारकर्दगी पर तवज्जो दें।
और अब बुलेटिन में खबर शामिल करें कि मेट एडवाइजरी देखते हुए सिंध हुकूमत स्कूलों की छुट्टी का फैसला करेगी, जबकि तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद कहती हैं कि इस वक्त सैलाब की सूरत हाल में पूरा सूबा हाई अलर्ट है। कराची में गुज़िश्ता बारिश एक डिजास्टर थी, चंद घंटों में 200 मिलीमीटर बारिश हुई थी। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे जिला मलीर पुलिस बारिशों में आवाम की खिदमत के लिए मुतहरिक हो गई है। एसएसपी मलीर की हिदायत पर पुलिस एहलकार मुतासर इलाकों में तैनात कर दी गए। ट्रैफिक की रवानी के लिए मलीर पुलिस के खुसूसी इंतजाम भी किए गए। शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें, पुलिस ने अपील कर दी है। जिला मलीर पुलिस बारिशों में आवाम की खिदमत के लिए मुतहरिक हो गई। एसएसपी मलीर की हिदायत पर पुलिस एहलकार मुतासर इलाकों में तैनात कर दिए गए। ट्रैफिक की रवानी के लिए मलीर पुलिस की खुसूसी इंतजाम किए गए। शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें, पुलिस ने अपील की है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। आप रहिए कराची के साथ। 8 सितंबर पाक बहरिया को खिराजे तहसीन पेश करने का दिन है। मुल्क भर में आज यौम बहरिया मनाया जा रहा है। 7 और 8 सितंबर के दरमियानी शब पाक बहरिया का भारतीय नेवल बेस दवार पर हमला हुआ। ऑपरेशन सोमनाथ में पाक बहरिया के 7 जंगी जहाज़ों ने हिस्सा लिया। सिर्फ 4 मिनट में भारतीय नेवल बेस आग का ढेर हो गई। शदीद बमबारी से भारतीय एयरफोर्स का रेडार भी जमी बोस हो गया। समंदरों की मुहाफिज पाकिस्तान नेवी को कौम का सलाम है। एक बार फिर बात कर लेते हैं सितंबर 1965 के हवाले से, जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग का महाज खोल दिया। जबकि जंग के 8वें रोज पाकिस्तान आर्मी के कैप्टन नजीर अहमद, मेजर मोहम्मद फाजिल, लेफ्टिनेंट मोहम्मद नईम अख्तर और मेजर अनवारुल हक ने दुश्मन के खिलाफ जवां मर्दी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। शोहदा का नाम जंग सितंबर 1965 की तारीख में सुनहरे हुरूफ से लिखा जाएगा। पाकिस्तान नेवी ने यौम बहरिया की मुनासबत से खुसूसी वीडियो जारी कर दी है। Heading search scope. POA Captain, I designate track 1201 as bird target. मैं सर वकफ हूँ, लड़ा दे किसी बला से मुझे। ये साहिल हमारा महाज है और हमारे जवान इस महाज पर डटे रहे।
हम मौजूद रहे, मुस्तहिद रहे, सो कामयाब रहे। बुलेटिन में एक बार फिर बात कर लेते हैं पाक बहरिया के हवाले से। आपको बताएं कि पाक बहरिया मुल्क के समुद्री शोबे की तरक्की के लिए पुरअज़्म दिखाई देती है, जबकि सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ कहते हैं कि मौक़ा हक़ में पाक बहरिया ने ज़बरदस्त अज़्म, मुज़ाहिमत और ऑपरेशनल तैयारी का मुज़ाहिरा किया। पाकिस्तान बहरिया बहरी सरहदों के मौसर दिफा की अदायगी की अपनी बुनियादी जिम्मेदारियों की अदायगी के साथ साथ मुल्क के बहरी शोबे की तरक्की के लिए भी पुरअज़्म हैं। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कराची मनोड़ा के साहिल पर पाकिस्तान नेवी की ज़ेर एहतमाम मशक़ें मुनक़्क़िद हुई हैं। नेवी के बहरी और फ़ज़ाई असासों ने हिस्सा लिया। मशक़ों में पाक बहरिया के कमांडोज ने अपने फ़न का मुज़ाहिरा किया। कराची मनोड़ा के साहिल पर पाकिस्तान नेवी की ज़ेर एहतमाम मशक़ें, नेवी के बहरी और फ़ज़ाई असासों ने हिस्सा लिया। मशक़ों में पाक बहरिया के कमांडोज ने अपने फ़न का मुज़ाहिरा किया। और अब बुलेटिन में बात कर लेते हैं गवर्नर सिंध कामरान टिस्सोरी के हवाले से। आपको बताएं कि 8 सितंबर यौम बहरिया समंदरी दिफा के गैर मुतज़लज़ल अज़्म की याद दिलाता है। ये कहना है गवर्नर सिंध कामरान टिस्सोरी का, जबकि पाक बहरिया ने अपने से कई गुना ताकतवर बहरिया को अपने जज्बा ईमानी से शिकस्त दी, जबकि पूरी कौम पाक बहरिया के पुख्ता हौसले और लगन को खिराज तहसीन पेश करती है। पूरी कौम शोहदा और उनके अहले खाना की मक़रूज़ है। दीगर खबरें भी न्यूज़ बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। बुलेटिन में एक बार फिर खुशामदीद। खबरों का सिलसिला जारी रखते हुए आप कुछ बात करेंगे मौसम के हवाले से। आपको बताते चलें कराची में मानसून के तीसरे स्पेल ने एंट्री मार दी है। मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला भी जारी है। मेट्रो न्यूज़ की टीम गुलशन इकबाल में कराची की हालिया सूरत हाल पर आप बीती बता रही है। आइए जानते हैं जरलिश मेहदी से। जी जरलिश बताइएगा। शहर कायद का मौसम सुबह सवेरे से ही खुशगवार है। कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश जो है वो मुसलसल देखने में आ रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलशन इकबाल में। मेरे साथी रिपोर्टर मेरे साथ मौजूद है एहसान यूनुस। मैं इनसे जानती हूँ कि ऑफिस से यहाँ तक का सफ़र इन्होंने किस तरह से गुजारा और किस तरह से इंजॉय करते हुए ऑफिस पहुँचे। जी मुझे बताइएगा। देखें, गुज़िश्ता रोज़ से ही महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई की गई थी कि कराची शहर में 9 सितंबर से लेकर और 10 सितंबर तक बारिश वक्फे वक्फे से जारी रहेगी। तो हम तो ज़हनी तौर पर इस तमाम सूरत हाल के लिए तैयार थे कि बारिश होगी। जो औकातकार महकमा मौसमियात की जानिब से बताए गए थे, तो हम उस टाइमिंग से पहले घर से निकल गए थे ताकि बाहिफाजत अपने दफ्तर पहुँच जाएँ। तो इस तरीके से हमने ये सफ़र अपने घर से दफ्तर तक का तय किया और उसके बाद दफ्तर पहुँचे। आप पूरी मतलब तैयारी के साथ घर से निकले थे कि कहीं मैं फंसूँ नहीं? बिल्कुल, पिछली दफ़ा जिस तरीके से बारिश हुई तो उस दौरान तो बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जब मैं घर से निकला तो क्योंकि लियाकताबाद अंडरपास और मुख्तलिफ शाहराहों पर बारिश का पानी जमा था, तो गाड़ी जो थी मेरी वो बारिश के अंदर फंस गई थी। तो जो सारा कुछ मैंने पिछली दफ़ा भुगता, तो इस दफ़ा यही जहन बनाया था जब महकमा मौसमियात ने ये पेशगोई की कि बारिश कल से इसका आगाज़ होगा। तो जो टाइमिंग महकमा मौसमियात की जानिब से बताई गई थी, उस टाइमिंग से पहले ही ऑफ़िस के लिए मैं निकल गया था और यहाँ पहुँचे और उसके बाद से बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। मुझे ये बताएं, अगर कराची के शहरियों की बात की जाए तो कराची के शहरी इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं, ये अबर जो है वो उनके लिए जहमत बन गई है?
देखें, अब्रे रहमत तो है मगर ये कराची वालों के लिए जहमत भी है। कराची के शहरी बदकिस्मती से इस मौसम को उस तरीके से एंजॉय नहीं कर सकते जिस तरह दुनिया भर में बारिश को एंजॉय किया जाता है। हम इस वक्त जैसे गुलशन इकबाल में मौजूद हैं, तो ये मेरे पस मंज़र में अगर कैमरामैन आपको दिखाएंगे तो ये कराची का नेशनल स्टेडियम रोड है और कराची के शहरी जो दफ्तरी औकात कार से घर की जानिब लौट रहे थे वो कई घंटों से इस ट्रैफिक जाम की सूरत हाल का शिकार हैं। तो ये सिर्फ एक सड़क की सूरत हाल नहीं है, कराची की जितनी भी सड़कें हैं, शारा फैसल की बात की जाए, राशिद मिनास रोड की बात की जाए, नेशनल स्टेडियम रोड की बात की जाए, सरशाह सुलेमान रोड की बात की जाए और सदर के तरफ के जो इलाके हैं, मलीर के इलाकों की बात की जाए, तमाम सड़कों पर बारिश का पानी जमा होने के बायस इसी तरह से ट्रैफिक जाम की सूरत हाल का कराची के शहरियों को जो है वो सामना करना पड़ता है। तो बड़े अफसोसनाक सूरत हाल है कि कराची के शहरी उस तरीके से इस मौसम को एंजॉय नहीं कर पाते। वो घर से निकलते तो ज़रूर हैं ताकि हम फैमिली के पास जाएँ, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, खाने पकाएँ, बाहर होटल्स पर जाकर खाने खाएँ, मगर वो ट्रैफिक जाम में फंसे रहते हैं जब तक बरसात नहीं मर चुकी होती है और वो बेचारे गाड़ियों में ही पूरे हो जाते हैं। पिछली दफ़ा जैसे बारिश हुई तो हमने देखा शारा फैसल पर 500 से 600 गाड़ियां लोगों को शारा फैसल पर पार्क कर कर घर पर जाना पड़ा और जब वो सुबह वापस लौटे तो उनकी गाड़ियों में किसी की बैटरी नहीं थी, किसी का कोई सामान चोरी हो चुका था। तो ये अजीब सूरत हाल है कराची के शहरियों के लिए। तो ये अब्रे रहमत के साथ साथ जहमत भी है। तो महकमा मौसमियात की जानिब से भी यही कहा गया है, सिंध हुकूमत की जानिब से भी कहा गया है कि आप जो है वो अपने घरों पर ही रहें, गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। बहुत शुक्रिया ज़लिश मेहदी। और यहाँ पे आपको खबर दे रहे हैं कि औरंगी टाउन में SBC अफसरान शहरियों की जानों से खेलने लगे हैं, जबकि औरंगी टाउन सेक्टर 11.5 में मशकूक प्लॉट पर 2 पेट्रोल पंप्स की तामीरात शुरू कर दी गई हैं, जबकि साबिक पीडी औरंगी ने प्लॉट नंबर 274, 275 और 276 पर जालसाजी के जरिए लीज भी हासिल कर ली है। जबकि मस्कूरा प्लॉट्स में फलाही रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स को शामिल किया गया है, जबकि पीडी औरंगी ने प्लॉट की लीज कैंसिल करके एंटी करप्शन में रिपोर्ट भी जमा करा दी है। जबकि लीज कैंसिलेशन के बावजूद प्लॉट पर पेट्रोल पंप की तामीरात जारी हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर रियाज ने बगैर इजाजत दोनों पेट्रोल पंप्स बनाने का पैकेज भी हासिल कर लिया है, जबकि SBCA कवानीन के मुताबिक रिहायशी इलाकों में पेट्रोल पंप तामीरात नहीं किया जा सकता। आपको एक बार फिर आगाह कर रहे हैं, औरंगी टाउन में SBCA अफसरान की जानिब से शहरियों की जानों से खेलने का सिलसिला बदस्तूर जारी है, जबकि औरंगी टाउन सेक्टर 11.5 में मशकूक प्लॉट पर 2 पेट्रोल पंप्स की तामीरात शुरू कर दी गई हैं। साबिक पीडी औरंगी ने प्लॉट नंबर 274, 275 और 276 पर जालसाजी के जरिए लीज भी हासिल कर ली है। मज़कूरा प्लॉट्स में फलाही रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स को शामिल किया गया है, जबकि पीडी औरंगी ने प्लॉट की लीज कैंसिल करके एंटी करप्शन में रिपोर्ट भी जमा करा दी। लीज कैंसिलेशन के बावजूद प्लॉट पर पेट्रोल पंप की तामीरात जारी है, जबकि असिस्टेंट डायरेक्टर रियाज ने बगैर इजाजत दोनों पेट्रोल पंप्स बनाने का पैकेज ले लिया है। जराये के मुताबिक SBCA कवानीन के मुताबिक रिहायशी इलाकों में पेट्रोल पंप तामीरात नहीं किया जा सकता। आपको बताते चलें कि औरंगी टाउन में SBCA अफसरान शहरियों की जानों से खेलने लगे। इसी हवाले से कुछ मजीद बात कर लेते हैं डेप्यूटी डायरेक्टर न्यूज़ मेट्रो 1 न्यूज़ सुहेल शब्बीर से। बहुत शुक्रिया सुहेल शब्बीर, बात करने के लिए। क्या कहेंगे, गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला मुख्तलिफ इलाकों में बदस्तूर जारी है, जबकि अब औरंगी टाउन में भी ये तामीरात शुरू की जा चुकी हैं, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए ये औरंगी टाउन में जो है वो SBC के अफसरान शहरियों की जानों से इस तरह खेलना शुरू किया है कि इसमें पहले एक जालसाजी के जरिए जो है वो औरंगी टाउन के 3 प्लॉट, जिसमें प्लॉट नंबर 274, 275 और 276, इनको जो है वो एक जगह करके जो है वो अमल कमिट कराया गया और उसके बाद जो है वो उसकी लीज ली गई है। इस पर जब हमारी बात हुई है पीडी औरंगी टाउन फैसल, तो उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया है कि इन प्लॉटों के अंदर जो है वो एक प्लॉट जो है वो रिहायशी प्लॉट है, दूसरा जो है वो फलाही कामों के लिए जो है वो मकसद किया हुआ प्लॉट है, जबकि तीसरा प्लॉट है वो जो है वो कमर्शियल प्लॉट है जिसका रकबा सिर्फ 40 गज है, जबकि ये मजबूरी तौर पर जो है वो 1000 गज का जो है वो रकबा बनाया गया है और इसको जो है वो अमल कमिट करके इसको जो है वो लीज दी गई है। तो उन्होंने जो है वो इस बात का इंकशाफ किया है कि ये लीज जो है वो जालसाजी के जरिए दी गई है, जिससे जो है वो इस जगह को जो है वो कमर्शियल डिक्लेयर किया गया है। अब जो है वो इसके ऊपर यहाँ पर जो है वो पेट्रोल पंप बनाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि इसको पेट्रोल पंप को जो है वो बनाया जाए। इलाका मकीनों ने मुताबिक बार जो है वो इसके हवाले से शिकायत की है कि रिहायशी और एम्यूनिटी प्लॉट के ऊपर जो है वो ये जो है वो पेट्रोल पंप बनाया जा रहा है, जिससे काफी हद तक जो है वो इंसानी जानों को खतरा लाहक हो सकता है, क्योंकि बिल्कुल आबादी के बीचों बीच पेट्रोल पंप बन जाना जो है वो किसी खतरे से खाली नहीं है। इसमें जो हमें मालूमात मिली है उसके मुताबिक जो औरंगी टाउन में असिस्टेंट डायरेक्टर हैं SBCA के रियाज मुल्ला,
उन्होंने जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर इसकी जो है वो इजाजत की हुई है। और रियाज मुल्ला के हवाले से जो मालूमात मिल रही है कि उन्होंने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को जो संभालने का पैकेज है वो भी रियाज मुल्ला ने जो है वो अपने हाथ में रखा हुआ है और तमाम इदारों को जो है वो इसमें जो है वो उससे जो है वो मुस्तफीद हो रहे हैं। जबकि औरंगी टाउन की जो पीडी है फैसल रिजवी, उन्होंने जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर इस प्लॉट के खिलाफ न सिर्फ जो है वो कैंसिलेशन जो है वो निकाली है, बल्कि इस प्लॉट को लीज करने वाला जो साबिक पीडी थे रिजवान, उनके खिलाफ जो है वो एंटी करप्शन में लेटर लिखा है कि रिजवान ने जो है वो एक जालसाजी के जरिए इन प्लॉटों को जो है वो लीज दी है और जिस पर ये तामीरात की जा रही है। तो अब जो है वो एंटी करप्शन और एसबीसी के अफसरान के लिए जो है एक चैलेंज बना हुआ है ये मसला कि इस मसले को किस तरह डील किया जाए और रिजवान और जो रियाज मुल्ला है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाई जाती है, ये आइंदा दिनों में देखा जाएगा। ठीक है। अच्छा सुहेल साहब, पहले भी हमने मेट्रो वन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म के थ्रू गैर कानूनी तामीरात के लिए काफ़ी बार निशानदही की है। इससे पहले भी हम गुलबर्ग में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ निशानदही कर चुके हैं। किसी किस्म की कोई कार्रवाई अमल में आती है या नहीं? देखिए, जो चीज डायरेक्टर जनरल एसबीसीए की नॉलेज में आ जाती है तो उस पर तो यकीनी तौर पर एक्शन हो जाता है। अगर उसके अलावा किसी जगह को जो है वो कहा जाता है तो उस पर निचले जो अफसरान हैं वो टाल मटोल से लेते हैं, क्योंकि पूरा सिस्टम बना हुआ है, ये तमाम लोग जो है वो इन्वॉल्व है इन सारी चीजों के अंदर। तो इसीलिए ये कोशिश करते हैं किसी ना किसी तरह इस मामले को जो है वो तूल दिया जा सके और जो गैर कानूनी तामीरात है उसको फौरी तौर पर ऑक्युपाइड कराया जाए ताकि जो है वो चैप्टर क्लोज हो सके। तो अब जो डीजी एसबीसी है उनकी काफी हद तक जो है वो इस मामले में संजीदगी है। वो कोई भी इस तरह की चीज उनकी नोटिस में आती है तो वो फौरी तौर पर न सिर्फ उस पर एक्शन लेते हैं बल्कि उन अफसरान के खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई करते हैं। तो अब जो है वो ये औरंगी टाउन की जो जगह मंजराम पर आई है, इस पर तो बाज़ाब्ता तौर पर पीडी औरंगी ने जो है वो एक लेटर भी लिखा है कैंसिलेशन का और एंटी करप्शन को भी लेटर लिखा गया है कि जालसाजी के जरिए जो है इन प्लॉटों को जो है वो यकजा किया गया है और ये कैंसिलेशन भी जो है वो निकाल दी गई है। लेकिन अभी तक जो है वो इस पर तामीर जारी है, तो यकीनी तौर पर अब डीजी एसबीसी जो है वो इस पर एक्शन लेंगे और इस पर जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डेप्यूटी डायरेक्टर न्यूज़ मेट्रो वन न्यूज़ सुहेल शब्बीर हमारे साथ मौजूद थे। आपको बता रहे हैं कि औरंगी टाउन में एसबीसी अफसरान शहरियों की जानों से खेलने लगे हैं, जबकि औरंगी टाउन सेक्टर 11.5 में मशकूक प्लॉट पर 2 पेट्रोल पंप्स की तामीरात शुरू करा दी गई हैं। साबिक पीडी औरंगी ने प्लॉट नंबर 274, 275 और 276 को जालसाजी के जरिए लीज कर लिया है, जबकि मज़कूरा प्लॉट्स में फलाही, रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स को शामिल किया गया है। आगे बढ़ेंगे और इस अहम खबर से आगाह करेंगे। कराची से सिंध भर में समंदरी हुदूद की स्मगलिंग नहीं रुक सकी है। ठट्टा जाने वाली 3 नामवर शख्सियात की बड़ी कश्तियां रोकने वाला कोई नहीं। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने तीनों कश्तियों के सामने आंखें बंद कर ली। मजीद तफसीलात जानते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर काशिफ नजीर से। जी काशिफ नजीर, बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त जो शहर के अंदर स्मगलिंग की रोकथाम के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारे मुख्तलिफ मुकामात पर काम कर रहे हैं, छापे मार रहे हैं, वो तमाम के तमाम तर जो है वो बेकार दिखाई दिए जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो रूट्स हैं उनकी जानिब से जो है वो सख्ती कर दी गई है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने तमाम उन चेक पोस्टों पर सख्ती कर दी है जो शहर के अंदरूनी और बैरूनी रास्तों की चेक पोस्टें हैं। वहाँ से इस वक्त नॉन कस्टम स्मगल शुदा जो है वो सामान, खास तौर पर जिसमें छालिया है, वो स्मगल करना मुश्किल हो गया है, जिसके बाद 3 बड़े मगरमच्छ मैदान में उतर आए हैं। जराये का ये दावा है कि कराची से सिंध भर में जो है समंदरी हदूद से जो है वो छालिया की स्मगलिंग शुरू कर दी गई है, जिसे ताहाल रोकने वाला कोई नहीं है। इस वक्त मैं आपको बताऊं कि अहम जो पेश तरफ सामने आई है, जो अहम इंकशाफ हुआ है, उसमें बताया गया है कि ठट्टा जाने वाले 3 नामवर शख्स हैं जिन्होंने जो ठट्टा में मौजूद है और ठट्टा से ही इसको ऑपरेट कर रहे हैं। उन्होंने अपनी 3 बड़ी कश्तियां समंदर में उतार दी हैं जो रोजाना की बुनियाद पर हजारों टन छालिया जो है वो स्मगल कर रही हैं, जो कि बलूचिस्तान के इलाके वेंदर से भी और साथ ही साथ कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी से भी ये बड़ी तादाद में स्मगलिंग हो रही है। स्मगलिंग होने के बाद ठट्टा के मुख्तलिफ मकामात पर पहुंचती है, जैसे ठट्टा में एक जगह है केटी बंदर, इसी के बाद खारोचंद समेत मुख्तलिफ जगह हैं जहां पर ये लांचें उतरती हैं। इनसे बड़ी मिकदार में
स्मगल होने वाली छालियाँ उतरती है, फिर वो गाड़ियों के जरिए जो है वो सिंध के अंदर मुख्तलिफ अजला में जो है वो सप्लाई की जाती है। चूँकि रास्ते रोड के रास्तों पे कानून नाफिज करने वाले इदारे खास तौर पे रेंजर्स की जानिब से सख्ती कर दी गई है, जिसके बाद तमाम का तमाम स्मगलिंग का काम जो है वो इस वक्त समंदरी रास्तों पे आ चुका है। हैरत अंगेज तौर पर समंदरी हदूद के दौरान जो इदारे हैं, मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी, रेंजर्स, कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारे, कस्टम जो है, इसके अलावा जो है वो कस्टम के साथ साथ दीगर डिपार्टमेंट भी मौजूद हैं जो समंदरी हदूद से स्मगलिंग रोकते हैं। लेकिन समंदरी हदूद से भी इस वक्त स्मगलिंग रोकने वाला कोई नहीं। तीन नामवर शख्सियत हैं जिनकी कश्तियां इस वक्त भरपूर तरीके से स्मगलिंग कर रही हैं, रोजाना की बुनियाद पर स्मगलिंग कर रही हैं, और ये तमाम का तमाम जो गैंग ऑपरेट किया जा रहा है ये भी ठट्टा से किया जा रहा है और इसमें कराची से स्मगलिंग की जा रही है। लेकिन इस गैंग को अब तक रोकने वाला कोई सामने नहीं आया है। कस्टम की जानिब से कार्रवाइयां जरूर की जा रही हैं, लेकिन वो कार्रवाइयां सिर्फ कार्रवाई हैं, वो एक्चुअल में दिखाई नहीं दे रही हैं। फॉर एग्जांपल, अगर 1000 टन या 2000 किलो 5000 किलो छालियां आती है तो 500 किलो पकड़कर एक कार्रवाई दिखा दी जाती है, जो कि बेसिक जो मगरमच्छ हैं उन तक अब तक ना कस्टम या दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हाथ नहीं आ सके हैं। ये भी इंकशाफ हुआ है कि इब्राहिम हैदरी के साहिल से जब कश्तियों के अंदर स्मगलिंग की जाती है तो मुबैना तौर पर इस मलीर के इब्राहिम हैदरी की पुलिस इन्वॉल्व होती है, और जब वो ठट्टा के साहिल पे उतरती है तो ठट्टा की पुलिस की मुबैना तौर पर जो है वो मिली भगत है जो सामने आई है। जराये की जानिब से बताया गया कि तमाम पुलिस एहलकार खुद मौके पर मौजूद होते हैं, बावर्दी नहीं होते, सादा लिबास में आकर जो है वो डिलीवरी को यकीनी बनाते हैं। बहुत शुक्रिया चीफ क्राइम रिपोर्टर काशिफ नसीर। अहम खबर से आगाह करेंगे। कराची से सिंध भर में समंदरी हुदूद की स्मगलिंग नहीं रुक सकी। ठट्टा जाने वाली 3 नामवर शख्सियात की बड़ी कश्तियां रोकने वाला कोई नहीं। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने तीनों कश्तियों के सामने आंखें बंद कर ली। कश्तियों में हजारों किलो छालियां मुबैना तौर पर स्मगलिंग होने का नेटवर्क ठट्टा से ऑपरेट होने लगा। इब्राहिम हैदरी और ठट्टा की पुलिस की मुबैना मिली भगत से छालियां बड़े पैमाने पर स्मगलिंग की जा रही थी। अहम खबर से आगाह करेंगे। कराची से सिंध भर में समंदरी हुदूद की स्मगलिंग नहीं रुक सकी। ठट्टा जाने वाली 3 नामवर शख्सियात की बड़ी कश्तियां रोकने वाला कोई नहीं है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने तीनों कश्तियों के सामने आंखें बंद कर ली। कश्तियों में हजारों किलो छालियां मुबैना तौर पर स्मगलिंग होने का नेटवर्क ठट्टा से ऑपरेट होने लगा है। अहम खबर शामिल करेंगे, आपको बताएंगे कराची से सिंध भर में समंदरी हुदूद की स्मगलिंग नहीं रुक सकी। ठट्टा जाने वाली 3 नामवर शख्सियात की बड़ी कश्तियां रोकने वाला कोई नहीं है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने तीनों कश्तियों के सामने आंखें बंद कर ली। और अब बुलेटिन में बात कर लेते हैं कराची में पेश आने वाले जराइम के हवाले से। आपको बताते चलें कि कराची पुलिस जराइम के खात्मे के लिए मुतहरिक दिखाई दे रही है, जबकि कराची पुलिस और मुल्जिमान के माबैन गुज़िश्ता हफ्ते 22 मुकाबले भी रिपोर्ट हो चुके हैं। जबकि मुकाबले के दौरान 24 जख्मी डाकुओं समेत 35 मुल्जिमान को रंगे हाथों गिरफ्तार किया जा चुका है। जबकि पुलिस ने गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान 643 से ज़ायद मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुल्जिमान से 106 मुख्तलिफ अक़साम का गैर कानूनी असलहा बरामद हुआ, जबकि मजमूई तौर पर 28 मोटरसाइकिलें और 2 बड़ी गाड़ियां भी तहवील में ले ली गईं। जबकि मुनशियात फरोशी में मुलव्वस मुल्जिमान से लाखों रुपए मालियत की मुनशियात भी बरामद हुई। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे SIOCI पुलिस की मंशियात के बैनुल-सूबाई गिरोह के खिलाफ कार्रवाई की गई। 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। 15 किलो से ज़ायद मंशियात भी बरामद हुई। SSP आरिफ असलम राव के मुताबिक मुल्जिमान बलूचिस्तान और हब के इलाकों से मंशियात खरीदते थे। मंशियात शहर में ऑनलाइन डिलीवर की जा रही थी। गिरफ्तार मुल्जिमान में शौकत अली, उमर, अब्दुल साबिर और फ़हीम शामिल हैं। SIU में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। और यहाँ पे आपको अहम खबर दे रहे हैं शहर कायद से कि AVCC पुलिस की कारकर्दगी रिपोर्ट मंजर आम पर आ चुकी है। जबकि 1 अप्रैल से अब तक 25 केस रजिस्टर्ड किए जा चुके हैं। 27 अफराद को तावान की गर्ज से अगवा किया गया रिपोर्ट के मुताबिक, जबकि पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाइयों के बाद 24 मुगवी भी बाजियाब कराए जा चुके हैं। इश्तिहारी और मफरूर समेत 33 खतरनाक अगवाकार गिरफ्तार हुए हैं। जबकि गिरफ्तार मुल्जिमान से रक्षा और 2 ऑल्टो कारें भी बरामद की जा चुकी हैं। बच्चों के अगवा के 38 केस रिपोर्ट हुए। 44 बच्चे और
बच्चियां लापता हुए, जबकि AVCC की कामयाब कार्रवाइयों में 11 मासूम बच्चे और बच्चियां बाजियाब कराए जा चुके हैं। अगवा बराए तावान के घिनौने खेल में मुलव्वस 3 मुल्जिमान भी गिरफ्तार किए गए हैं। कारोबारी दुनिया से खबर शामिल करेंगे और आपको बताएंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हफ्ते के पहले रोज तेजी का तसलसल रहा। 100 इंडेक्स में 1810 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। 100 इंडेक्स 1,56,087 पॉइंट्स पर बंद हुआ। 30 इंडेक्स में 575 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। कुल 482 कंपनियों के शेयर्स में कारोबार हुआ। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया और इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए मेट्रो न्यूज।